मिसोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, गायनोकॉइड, गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोपैथी, जितने भी वर्ड ये हमारे सामने हैं, इन सब का पूरा मतलब एक ही है, जिसका मतलब होता है विमेन या फीमेल। यानी गायनी शब्द जो है वो हमारा एक रूट वर्ड है और ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होते हैं एंड सम टाइम इट कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो अब हमें जानना है कि इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं उन वर्ड्स को यहां पर रखा है। आज पार्ट 2 है। कल हमारा गैमी वर्ड था जिसका मतलब होता है शादी, तो उससे रिलेटेड 10 से 15 वर्ड हमने जाना। आज भी यहां पर 10 से 15 वर्ड होंगे। 3 से 4 मिनट लगेगा। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और ये काफी पूछा जाने वाला वर्ड है, डिमांडिंग वर्ड है। तो चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारा है गायनैर्की। देखिए, गायनी मीन्स तो मैंने आपको बताया कि महिला होता है, ठीक है, या लड़की होता है या फीमेल कह सकते हैं। आर्की जो वर्ड है इसका मतलब होता है शासन। इसका मतलब ये भी एक रूट वर्ड है। आर्की जब भी लिखा होगा आप इसका मतलब शासन जानेंगे। क्रेसी जैसे वर्ड होता है ना, डेमोक्रेसी, CRACY, क्रेसी मतलब भी तंत्र होता है और आर्की और क्रेसी दोनों ही एक तरह से रूट वर्ड है जिसका मतलब तंत्र या शासन। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं कि गवर्नमेंट बाई वीमेन। तो जब भी महिलाओं के द्वारा कोई शासन किया जाता है या महिलाओं के द्वारा जब भी शासन होता है तो उसे गायनैर्की कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा गायनैर्की वर्ड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है गायनोकॉइड, ठीक है। गायनी मीन्स होता है महिला, कॉइड ये भी हमारा एक क्या है, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रिसेंबल यानी मिलता जुलता। यहां पर मैं लिख देता हूं रिसेंबल, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ड हमारा है रिसेंबल टू वुमेन, ठीक है, रिसेंबल टू वुमेन, किसी महिला से या जब किसी औरत का चेहरा या नेचर या कुछ भी मिलता है एक दूसरे से तो उसे हम क्या कहते हैं, गायनेकॉइड कहते हैं। थर्ड वर्ड है गायनेकोलॉजी। यहां पर भी आपको बता देता हूं, गायनी मीन्स होता है महिला, यहां पर ओलॉजी वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी। तो जितने भी स्टडी ऑफ वुमेन कह सकते हैं, स्टडी ऑफ वुमेन यहां पर कह सकते हैं कि जितने भी महिलाओं से संबंधित चीजें हैं, फिर वो चाहे उनका मेडिकल हो यानी जो उनके जो डिजीजेस होती हैं उनके बारे में जो भी होता है, तो जब भी इन महिलाओं पर जब भी स्टडी की जाती है उनके रोग, उनके नेचर, उनके जिस भी चीज पर, तो उसे गायनेकोलॉजी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। उसके बाद है गायनकोपैथी। देखिए, गायनको मीन्स क्या होता है ये समझना है थोड़ा सा। गायनो मीन्स महिला होता है। पैथी का मतलब होता है डिजीज यानी बीमारी। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो कनेक्शन होगा इस वर्ड का, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं डिजीजेज ऑफ, है ना, डिजीजेज ऑफ विमेन कह सकते हैं, डिजीजेज ऑफ विमेन यानी जो महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती, जो स्पेशली महिलाओं को ही होती हैं, उसे हम गायनकोपैथी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैथी का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है भावनाएं, जैसे सिंपैथी, एंटीपैथी, है ना, ये वर्ड भी होता है। लेकिन पैथी का मतलब डिजीज भी होता है जिसका मतलब होता है बीमारी। ध्यान दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद है गायनी मीन्स तो पता है आपको, महिला या औरत। फोबिया भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि फियर ऑफ विमेन, है ना, फियर ऑफ विमेन यानी जब कोई आदमी किसी महिला से डरता है ना, तो वो किस महिला से डरता है वो तो उसके ऊपर है, लेकिन जनरली जो आदमी डरता है वो भाई मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो जब भी कोई महिला, है ना, जब भी कोई पर्सन किसी महिला से डरता है, बहन भी डरती है दूसरी बहने से, ठीक है, तो जब भी डर की बात करते हैं तो गायनेफोबिया होता है, गायनोफोबिया होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, गायनोफोबिया। तो पहला है गायनैर्की, गवर्नमेंट बाय वुमेन। गायनोकॉइड, रिसेंबल टू वुमेन, किसी महिला से मिलता जुलता हुआ होना। गायनकोलॉजी, स्टडी ऑफ वुमेन, या गायनकोपैथी, डिजीजेज ऑफ वुमेन, स्पेशली डिजीजेज ऑफ वुमेन, जो महिलाओं में ही पाए जाते हैं रोग, उन्हीं की बात होगी। गायनोफोबिया मीन्स होता है महिला से डर या किसी औरत से डरना। फिर वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन से डर सकता है, मम्मी जो है वो अपनी मतलब सास बहू, ये सब वर्ड जो है ना, देवरानी जेठानी, ऐसा वर्ड। उसके बाद आते हैं, देखिए फिलोलॉजी क्या होता है। फिल मीन्स होता है प्रेम, इस चीज को तो आप जानते होंगे। लॉजी मीन्स होता है क्या, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, ठीक है। यहां पर फिलोलॉजी मैंने लिख दिया, फिलोगाइनी शब्द लिखा है, ठीक है, फिलोगाइनी। यहां फिलो का मतलब प्रेम और गायनी जो वर्ड है इसका मतलब तो महिला है।
तो भाई जब कोई इंसान महिला प्रेमी होता है या महिलाओं से प्रेम करने वाला जो होगा या महिलाओं से प्रेम करने, ठीक है, कि जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिलोगाइनी कहते हैं। मोनोगाइनी क्या होता है, मोनो मीन्स तो एक होता है और गाइनी मीन्स होता है महिला। तो जो वन मैन वुमेन होते हैं, है ना, जो सॉरी वन वुमेन मैन होता है उसे हम मोनोगाइनी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। मोनो मीन्स एक होता है, गाइनी मीन्स महिला। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्ड है जो रूट वर्ड से ही तैयार होते हैं। उसके बाद है हमारा पॉली। पॉली मीन्स होता है बहुत, है ना, पॉली मीन्स होता है बहुत, और गाइनी का मतलब होता है महिला। स्पेशली यहां पर बातें करेंगे हम शादी से रिलेटेड, शादी वाले जो वर्ड थे, पॉलीगेमी था, उसी तरह पॉलीगाइनी भी है। उसके बाद लास्ट में आता है मिसोगाइनिस्ट। मिसो का मतलब होता है नफरत। ये भी एक रूट वर्ड है, और गाइनी मीन्स होता है महिला। तो महिलाओं से नफरत करने वाले को, महिला से नफरत करना क्या होता है, मिसोगाइनिस्ट। और जो करता है भाई वो क्या होता है, वो हमारा हो जाएगा नाउन, जिसे हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। तो ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। कल हमारा पार्ट 3 भी होगा, और इसी तरह से नए कुछ आप जो भी आप रूट वर्ड जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे बड़ी चीज शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।